फिर मैदान में उतरे पायलट, कांग्रेस में मची खलबली। दिल्ली में नहीं हुआ फैसला, अब राजस्थान में पायलट की रैलियां शुरू। पायलट पर कोई फैसला नहीं कर पा रहा है कांग्रेस हाईकमान। राजस्थान में पिछले हफ्ते चली सियासी उठापटक के बाद एक बार फिर शांति पसर गई है। जहां सीएम अशोक गहलोत चुनावी प्रचार में मशगूल हो गए हैं, वहीं सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में पिछले कई दिनों से दिल्ली स्तर पर मंथन चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि पायलट मामले में आलाकमान की ओर से कोई जल्द फैसला नहीं आने वाला है, जिसके बाद अब सचिन पायलट अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ गए हैं। पायलट एक बार फिर फील्ड में उतर गए हैं। पायलट की आज झुंझुनू जिले के खेतड़ी में बड़ी सभा हुई। मुद्दे पुराने थे, लेकिन पायलट के तेवरों में अलग दिख रहे थे। पायलट के तेवरों से पार्टी हाईकमान हैरान है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन लिया जाए। पायलट की सभाओं में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, कांग्रेस को वो खुश करने की जगह डरा रही है। पायलट के निशाने पर सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन संकेतों में गहलोत की सरकार ही आ जाती है। दरअसल पायलट का निशाना अब चुनाव बाद की स्थितियों पर ही टिका हुआ है। कांग्रेस की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि वो चुनाव अशोक गहलोत के नाम पर ही लड़ेगी। पायलट के अनशन के ऐलान के बाद जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने खुलकर गहलोत का पक्ष लिया और गहलोत की नीतियों को गिनाते हुए कहा कि गहलोत सरकार के प्रोग्राम ही कांग्रेस का मुख्य चुनावी मुद्दा होंगे, उससे पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। हाईकमान को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रवक्ताओं के बयान से ही संकेत मिल रहे थे कि पायलट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी शुरुआत से ही पायलट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के खिलाफ थे। जब तक राहुल गांधी पायलट मामले में नहीं आए थे, तब तक राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिन पर पायलट हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि वो गहलोत के करीबी हैं, उनके तेवर पायलट को लेकर बेहद तीखे बने हुए थे। पायलट के अनशन से पहले ही रंधावा दावा कर रहे थे कि अगर उन्होंने अनशन किया तो इसे पार्टी विरोधी माना जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। पायलट ने अनशन किया तो रंधावा ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर पार्टी अध्यक्ष को सौंप दी। दावा किया जा रहा है रंधावा ने अपनी रिपोर्ट में पायलट पर एक्शन लेने की बात कही है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी इस पूरे प्रकरण में एंट्री हुई और पायलट से बात करने की कमान कमलनाथ को दी गई, वैसे ही रंधावा के सुर बदल गए। अब रंधावा कह रहे हैं कि वो पायलट के अनशन के दौरान दिए गए भाषण की स्टडी करेंगे और इसके बाद कुछ फैसला होगा। दरअसल कमलनाथ की इस पूरे मामले में एंट्री भी पायलट की इच्छा पर ही हुई है। कमलनाथ अशोक गहलोत से भी वरिष्ठ हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और राजस्थान में किसी गुट के नेता नहीं हैं। पायलट भी उनसे खुलकर अपने मन की बात कह देते हैं और कमलनाथ जब पायलट से मिले तो उन्होंने पायलट के सामने कई विकल्प रख दिए। इसके बाद ये तय हो गया था कि पायलट पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दिल्ली में मामला ठंडे बस्ते में डाला गया तो पायलट फील्ड पर सेट करने में लगे हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर राजस्थान में कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं। जिस तरह से पायलट के अनशन के बाद कांग्रेस हाईकमान बैकफुट पर दिख रहा है और पायलट को नोटिस तक नहीं दिया गया है, उससे पायलट समर्थकों में उत्साह दिखाई दे रहा है। गहलोत के कई समर्थक विधायकों पर भी इसका असर दिख रहा है और वो पाला बदल रहे हैं। गहलोत के कई समर्थक अब पायलट के संपर्क में बताए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त पायलट का है, ये अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। जो नेता एक साल पहले पायलट के खिलाफ बोलते थे, आज उनके समर्थन में बोल रहे हैं। दूसरी ओर पायलट भी बेहद संभल कर बोल रहे हैं। उन्हें भी अब एहसास हो चुका है कि चुनाव तक गहलोत को पार्टी नहीं हटाएगी और इसीलिए वो चुनाव के बाद की स्थिति को देखते हुए फील्ड सेट कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपने कार्यक्रमों को लेकर सोशल मीडिया पर जो पोस्टर लगाया था, उसमें कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ अशोक गहलोत को भी जगह दी गई है। संकेत साफ है कि वो कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।